बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। मुझे लगता है इंग्लिश ग्रामर का सबसे प्यारा टॉपिक कौन सा है? इंग्लिश ग्रामर की अगर आप बात करो तो उसका सबसे प्यारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एडजेक्टिव्स के ऊपर पूरा का पूरा केस स्टडी किया है। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इतना प्यारा टॉपिक है, इतना मजेदार टॉपिक है। अगर हम उसके ऊपर बात करें ना तो आनंद आ जाए, मजा आ जाए। अगर आप ये 30 मिनट की क्लास देख लोगे ना, मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि एडजेक्टिव्स बहुत डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, इस क्लास के बाद में मुझे लगता नहीं कि आपको दुनिया में कभी भी एडजेक्टिव्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसे पढ़ना ही नहीं है। ये टॉपिक पता क्या है? ये टॉपिक है हवाबाजी का। अगर आपको हवाबाजी आती है, आप समझोगे बाद में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हवाबाजी का टॉपिक है। अगर आप सही में ध्यान दोगे ना, आज की 2 बातों के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड करता है, हवाबाजी वाला। हवा से ही इस टॉपिक का पूरा क्या है? रिलेशन है, संबंध है। तो अगर आज की इस क्लास में आपने 30 मिनट लगा दिए, 25 मिनट लगा दिए, तो मेरा मानना है कि इसके बाद में दुनिया में कहीं भी आपको एडजेक्टिव पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि इतना प्यारा, इतना मजेदार टॉपिक, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया गया है। चलो टॉपिक के अंदर चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखो है क्या एडजेक्टिव, क्या होते हैं एडजेक्टिव, होता क्या है? पहली बात तो ये क्लियर कर लो, एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन की विशेषता बता दे, नाउन की खासियत बता दे, वही तो एडजेक्टिव होता है। जो किसी नाउन की खासियत बता दे, किसी नाउन की विशेषता बता दे, वही वर्ड क्या होते हैं? वही एडजेक्टिव होते हैं। समझो कैसे। मैंने आपको क्यों बोला था कि ये हवाबाजी वाला टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, आनंद वाला टॉपिक है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था, कोई भी टीचर स्कूल के अंदर आते थे तो हम लोग सर की तारीफ किया करते थे। सर क्या लग रहे हो, आज तो बड़े ही मजेदार लग रहे हो, बड़े ही हैंडसम लग रहे हो, बोलते थे ना, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो हम लोग वहां बोलते थे कि सर क्या हैंडसम लग रहे हो, आप तो आज क्या लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। क्यों बोलते थे हैंडसम? हम सर को हैंडसम क्यों बोलते थे? हम सर को हैंडसम बोलते थे इसलिए कि हम कहते थे कि आज मार से बच जाएंगे। अगर हमने सर की तारीफ कर दी तो आज हम मार से बच जाएंगे। और मेरे स्कूल के दिनों की बात बताऊं ना, तो मेरे स्कूल के दिनों की बात बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा बच्चा नहीं था। मैं पढ़ने में बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, डम बच्चा था। डल नहीं बोलूंगा, डल अलग होता है, डम बच्चा था मैं पढ़ने के अंदर। तो हम सर को बोला करते थे, सर आज तो क्या हैंडसम लग रहे हो। हवाबाजी कर दी, हवाबाजी कर दी, सर को हैंडसम बना दिया। सर को बस अंदर से खुशी दे दी पूरी की पूरी कि सर आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। जैसे मान लो आप मेरे बारे में बोल दो कि सर क्या बात है, आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, है ना। तो वो हैंडसम क्या हुआ? हैंडसम आप क्या बोल रहे हो? हैंडसम टीचर। तो आप क्या बना रहे हो? टीचर नाउन है हमारी, टीचर नाउन है। कौन सी नाउन है ये भी बताना आप? काउंटेबल नाउन है हमारी। आपने बोल दिया सर आप तो हैंडसम लग रहे हो। हैंडसम आपने क्या बता दी? मेरी क्वालिटी, मेरी नहीं, जिस टीचर के बारे में आप बोलते हो, जिस सर मैडम को आप पसंद करते हो, आपने जाके बोल दिया सर हैंडसम लग रहे हो, मैडम आज तो आप ब्यूटीफुल लग रहे हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें उनसे कोई ना कोई काम होता है, इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होता है। मान लो सर पहन के आए ब्लू शर्ट, आप बोलते हो सर आज तो नीली शर्ट के अंदर बड़े ही प्यारे लग रहे हो, ब्लू शर्ट के अंदर चमक रहे हो, आज तो मजेदार लग रहे हो। आप मजे लेते हो, आप हवाबाजी करते हो। मुझे पता है आप हवाबाजी करते हो, लेकिन क्या है ना कि ये टॉपिक ऐसा है कि बड़ा प्यारा टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो देखो शर्ट कैसी है, शर्ट है ब्लू, हमने क्या बता दिया? शर्ट की क्वालिटी हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बोला कि लड़की कैसी है? गर्ल है, गर्ल नाउन है, हमने क्या बोल दिया? लड़की कैसी है? लड़की है क्यूट। तो क्यूट भी क्या हो गया हमारे पास में? एक प्रकार से हमारा एडजेक्टिव हो गया। हमने बोला क्यूट, गर्ल, गर्ल क्या है? गर्ल हमारे पास में नाउन है। और क्यूट क्या होता है? क्यूट होता है बड़ी ही प्यारी, है ना, बड़ी ही प्यारी, पापा की दुलारी। तो क्यूट गर्ल। ठीक है, अब फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास में पता लगता जाएगा कि ये चीज क्या है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक। देखो उसके बाद में आप कहीं चले गए पिज्जा खाने के लिए, आपने पिज्जा खाया, पिज्जा खा के आपने बोला कि वाह क्या पिज्जा है। पिज्जा कैसा था? पिज्जा था डिलीशियस, मजेदार, स्वादिष्ट पिज्जा। तो पिज्जा क्या हुआ? पिज्जा भी नाउन हुई, लेकिन आपने क्या बोला कि डिलीशियस है। तो डिलीशियस फिर हमारा क्या हो गया? डिलीशियस फिर हमारे पास में क्या आया? डिलीशियस फिर हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, डिलीशियस पिज्जा। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब नाउन की खासियत बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव बन रहे हैं। यहां आपने लिखा बेबी,
अब बेबी के सामने खिलौने लेके चले जाओ, टॉयज लेके चले जाओ, है ना, बेबी कैसा हो जाएगा, बेबी बड़ा ही खुश हो जाएगा। तो वहां क्या बोलते हैं, वहां बोलते हैं हैप्पी बेबी। तो जब हम लोग इन टॉपिक्स के अंदर जाते हैं ना, हमें इसके अंदर इंटरेस्ट से पढ़ना होता है, जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि सबसे खतरनाक बात आती है कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनती है। क्योंकि एग्जाम का बच्चों, जब टॉपिक को पढ़ते हैं हम, जब भी टॉपिक को पढ़ेंगे हमें उसका रिलेशन किससे बनाना होता है, हमें उसका रिलेशन बनाना होता है एग्जाम के साथ में। क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में ही नंबर पक्के नहीं कर पाए तो हमें टॉपिक आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई विलियम शेक्सपियर थोड़ी बनना है, हमें तो एग्जाम में नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। तो हैप्पी बेबी, टाइनी छोटा, लेडी बग, लेडी बग क्या होता है आपने देखा होगा, जुगनू, तो टाइनी मतलब छोटा, लेडीबग जुगनू। फिर मैंने बोला ब्रेव, ब्रेव हो गया बहादुर, ये भी तारीफ कर दी आपने किसी की, आप कैसे हो, बहादुर हो। फायर फाइटर, जो फायर फाइटर होते हैं, जो फायर बुझाने के लिए आते हैं, आग बुझाने के लिए आते हैं, आपने बोल दिया आप कैसे हो, आप हो ब्रेव, तो ब्रेव क्या कर दिया आपने, तारीफ कर दी, हवाबाजी। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, यही तो बोलते हो, किसी से खर्चा करवाना होता है, किसी की जेब से पैसे लगवाने होते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, यही तो बोलते हैं ना, स्मार्ट लग रहा है यार आज तो, आज तो कैसा लग रहा है तू, आज तो स्मार्ट लग रहा है, आज तो बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। तो बच्चों ये जो सारे के सारे वर्ड है ना, हैंडसम, स्मार्ट, क्लेवर, हैप्पी, टाइनी, क्यूट, ब्रेव, हैंडसम, ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हुए, ये सारे के सारे हमारे पास में एडजेक्टिव हुए। लेकिन उसका क्या जो कंपटीशन क्लासेस में आएगा, उसका क्या जो एग्जाम में आएगा, तो उसकी बात हम लोग यहां से शुरू करेंगे। यहां तक आपको पता लग गया होगा कि जो एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव हमारे पास में क्या करता है, एडजेक्टिव का एक ही काम है, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करना, किसी भी नाउन की क्वालिटी बताना, उसको क्वालिफाई करना। अभी ये जो चल रहे हैं ये बेसिक है कि हैंडसम टीचर, क्यूट गर्ल, पिज्जा कैसा था, पिज्जा डिलीशियस था, खाने का मजा आ गया। तो ये सब क्या है, ये बेसिक है हमारे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आनंद बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है इस टॉपिक में, अब एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, ये भी पॉइंट है कि एडजेक्टिव बनते कैसे हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपको नहीं पढ़ना है कि एट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं, आपको नहीं पढ़ना है कि प्रेडिक्टिव प्रेडिकेटिव कैसे होते हैं। क्यों पढ़ना है उस जगह पे, जिस जगह का काम ही नहीं एग्जाम के अंदर, वो अपने को दिमाग नहीं खराब करना है, अपने को एग्जाम में नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। एडजेक्टिव बनते कैसे हैं, एडजेक्टिव बन जाएगा आपका ओपिनियन, किसी के बारे में आपने ओपिनियन दे दिया, आपने क्या बोला कि नाइस, नाइस लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगली, बुरी लग रही है, बुरा लग रहा है। स्मार्ट, सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है आज। साइज, साइज को लेकर भी बनते हैं क्या, एडजेक्टिव बनते हैं। आप कोई चीज देखते हैं, आप बोलते हैं ये क्या है, कोई पेड़ देखा आपने, कोई ट्री देखा आपने, आपने बोला वो ट्री कैसा है, ये ट्री तो बहुत बड़ा है सर, ये तो पेड़ बहुत बड़ा है, तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। स्मॉल, छोटा, लार्ज, बड़ा, टॉल, लंबा, ये सब भी क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। लेकिन ये साइज सॉरी ये क्या बताएंगे, ये साइज के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद में फिजिकल, फिजिकल क्वालिटी की बात करेंगे, जो एडजेक्टिव उनकी बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वालिटी वाले कौन से होते हैं, डेलिकेट, कल परसों वर्ड पढ़ा था ना डेलिकेट, सॉफ्ट, गुलाब का फूल लग रहे हो, सॉफ्ट, डेलिकेट। मस्कुलर, जिसके पास में बॉडी है बड़ी सारी, मस्कुलर, ये क्या, ये फिजिकल क्वालिटी बता रहे हैं। एज को बताने वाले भी एडजेक्टिव होते हैं, जो आप एज बताते हो ना, कि कोई यंग है मान लो, आप उसको बोलते हो यंग बॉय, है ना, कोई बुजुर्ग है, आप बोलते हो ओल्ड मैन, ठीक है। न्यू, नया, तो इस प्रकार से एज से संबंधित। उसके बाद में आता है शेप, यानी आकार, राउंड, गोल है कोई चीज, राउंड टेबल बोलते हैं। रेक्टेंगुलर, फ्लैट, जो बिल्कुल फ्लैट है, तो ये शेप को लेकर हो गई। फिर आता है कलर को लेकर के, जैसे हमने पढ़ा था ब्लू शर्ट वाला, पिंक, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, ये भी क्या है, आप नाउन की खासियत बता रहे हो। आप बोल रहे हो मैं एक जीन लेकर के आया हूँ, मैं एक नई जीन लेकर के आया हूँ, मैंने एक पैंट लेकर के आया हूँ, पैंट का कलर कैसा है। आप मान लो लड़की होते तो लड़की क्या चूज करती है, लड़की का ज्यादातर फेवरेट कलर क्या होता है, लड़कों को पता होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फेवरेट कलर क्या होगा किसी गर्ल का। तो उनका फेवरेट गर्ल कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। तो पिंक भी क्या हो जाएगा, पिंक भी हमारे पास में एडजेक्टिव हो गया। तारीफ कर दिया आपने, उस चीज से संबंध बता दिया, नाउन को क्वालिफाई कर दिया आपने, वो एडजेक्टिव बन गया।
उसके बाद में किसी ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन का मतलब है कि कहाँ से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे मान लो कोई कोरिया से आया है तो हम बोलते हैं कोरियन, कोई इंडिया का है हम बोलते हैं इंडियन, कोई मान लो आया है फ्रेंच से तो फ्रेंच सिटीजन हो गया, मैक्सिकन हो गया। इस प्रकार से उसका ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? उत्पत्ति, कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं जो हूँ मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू अ विलेज। और कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे टाउन के अंदर पला यहाँ बड़ा हुआ हूँ। तो ये उससे रिलेट करना है आपको। उसके बाद में आ गया मटेरियल। मटेरियल जो होते हैं, है ना, वुडन हो गया। जैसे आप बोलते हैं कि डोर कैसा है, ये वुडन डोर है। आजकल डोर प्लास्टिक के भी चल रहे हैं, आप बोलते हैं प्लास्टिक डोर है। आप बोलते हैं कॉटन का चीज बनी हुई है, कोई चीज कॉटन की बनी हुई है, तो ये क्या हो गया? ये मटेरियल हो गया। उसके बाद में आएगा पर्पज, किस पर्पज के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लो दवाई है, नींद की दवाई है तो बोलते हैं स्लीपिंग मेडिसिन है ये, ठीक है। किचन की कोई वस्तुएं हैं तो बोलते हैं किचन इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं किस पर्पज के लिए। तो ये तो हमें बेसिक सा आइडिया मिल गया कि जो एडजेक्टिव हैं वो कैसे बनते, कैसे बनते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव इन चीजों से ही तो बनेंगे। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। किसी का ओपिनियन आ गया किसी के बारे में, स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है ना, नाइस है, अगली है, और क्या है, प्रिटी है। ये क्या हो गया? ओपिनियन हो गया किसी का, मेरे बारे में, आपके बारे में किसी का ओपिनियन हो गया। साइज, मान लो कोई चीज आप लेकर के, आपने बोला कि जूते लेके, अरे जूते तो बड़े ले आया। बिग शूज, तो नाउन को बता रहा है, साइज बता रहा है। छोटे हैं थोड़े नंबर के अंदर, स्मॉल हैं शूज, मुझे फिट नहीं आ रहे। शूज नाउन हो गई, स्मॉल क्या हुआ? आपने उसका साइज बता दिया। तो साइज से भी बनते हैं। फिजिकल क्वालिटी से आपने बता दिया कि गुलाब का फूल बड़ा ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है। रेड क्या होता है? डेलिकेट। तो सॉरी, रोज क्या होता है? डेलिकेट होता है। तो ये क्या बता दिया आपने? फिजिकल क्वालिटी। फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लो ताकि आपके एग्जाम में आपको याद रहे कि किस प्रकार से एडजेक्टिव बनते हैं। यहां से हमारा जो मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, जिसके पीछे जंग चले जा रही है कि एडजेक्टिव एग्जाम में कैसे क्रैक करने हैं, एग्जाम में एडजेक्टिव कैसे पढ़ें कि हमारे पॉइंट बने। सबसे ज्यादा खतरनाक यही चीजें होती हैं, क्योंकि यहीं पर एग्जाम में या तो नंबर बनेंगे या नंबर कटेंगे। और यहां से स्किप मत करना, यहां से स्किप कर दोगे ना तो पूरा का पूरा जो एग्जाम में पढ़ने का मजा है वो खराब हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि एडजेक्टिव के आप कितने भी सेशंस देख लेना, ऐसा सेशंस आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये आनंद का टॉपिक है, ये हवाबाजी का टॉपिक है, ये बातें करके ही याद होने वाला टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने हैं हमारे पास में? 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। कई लोगों ने 9 कर दिए, कई ने 10 कर दिए, कई ने 11 कर दिए। मैं आपको रियलिटी बताऊं, काम के सिर्फ 3 ही हैं। मेन काम के 3 हैं एग्जाम में, चाहे आप 8th क्लास में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, बीएड कर रहे हैं, कंपटीशन इंग्लिश कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास में जो काम के आते हैं ना वो 3 ही आते हैं। वो 3 कौन से हैं वो समझने पड़ेंगे डिटेल में। तो पहले समझते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखो 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। पहला लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आपको याद करना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसी की तारीफ बता रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसे ही बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल क्या होते हैं? जो नंबर के बारे में बताएंगे, जो नंबर की बात करेंगे। कैसे? जैसे मान लो बोलते हैं ना मैनी, फ्यू, ये सब क्या होते हैं? नंबर के अंदर आते हैं। 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी इसमें ही आएंगे, ये इसमें आएंगे। अभी इतना टॉपिक ये आगे जाके इतना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। जो कंपटीशन इंग्लिश है ना उसमें तो ये इतना मजेदार टॉपिक होता है कि पढ़ने के बाद में लगता है इसके अंदर घुसते ही चले जाए। क्वांटिटी का एडजेक्टिव। क्वांटिटी क्या बताएगा? जो मात्रा बताएगा, जो मात्रा बता देगा। मात्रा बोले हमने कितने एग्जांपल किए हमारे टैब के अंदर, कि आप वहां थे, वहां हमने बात की, लिटिल के बारे में बात की, सम के बारे में बात की, एनी के बारे में बात की। ये क्वांटिटी बताएगा। आगे हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एक बार नाम पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन खड़ा कर दे, इंटेरोगेटिव है, सवाल खड़ा करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करें, जो किसी चीज के बारे में बताएं कि ये चीज कौन सी है, दिस दैट, इस प्रकार वाले। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो बांट दे चीजों को, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे ईच, एवरी। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर प्रोनाउन पढ़े थे ना, प्रॉपर प्रोनाउन से ही बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। समझेंगे कैसे?
और फिर आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये भी हमको समझने पड़ेंगे कैसे ये काम करते हैं। तो हम हर इन 8 को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्या कैसे हैं एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है ना, वो होता है सर डिग्री किसकी बनती है, डिग्री किसकी बनती है, डिग्री कौन से एडजेक्टिव की बनेगी, डिग्री काम कैसे करेगी, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि डिग्री कौन से की बनती है, डिग्री किस एडजेक्टिव की बनती है। डिग्री बनती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो चलो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिग्री किसकी बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डिग्री किसकी बनती है। जो 3 डिग्री बनती है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, वो कैसे बनती है, किस चीज की बनती है। इन 8 में से वो पॉइंट कौन सा है जिसकी डिग्री बनेगी। तो आपको एक बात समझना है, वो हमारा जो एडजेक्टिव आता है जिसकी हम डिग्री बनाते हैं, वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसी की हम लोग बनाते हैं, क्या बनती है, डिग्री। अब डिग्री होती क्या है, कैसे बनती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि ये जो टॉपिक है गप्पेबाजी वाला है, अगर मैं आपको इंग्लिश की टर्म में बताऊंगा ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको हवा के अंदर ही समझाऊंगा, एयर से समझाने वाला हूँ, हवा से समझाने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये हवा का है और कुछ भी नहीं है। इतना कंफ्यूज कर दिया है ना, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं, जो हमारे काम का है वो पढ़ना है ना। तो ये जो क्वालिटी की जो डिग्री बनती है, मैंने जैसे बोला कि एडजेक्टिव सारे के सारे हवा पे डिपेंड करते हैं, हवाबाजी पे। सर आप हैंडसम लग रहे हो, मैडम आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप क्यूट लग रहे हो, आप नाइस लग रहे हो, तो ये सारी सारी क्या हवाबाजी है। वैसे ही डिग्री भी सारी की सारी हवा पे डिपेंड करती है, आपकी एयर पे डिपेंड करती है, आपके माउथ से जो एयर निकलती है ना, उसका ये टॉपिक है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो डिग्री बनेगी किसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। आओ समझते हैं कैसे होगा ये, आ जाओ समझ लो कैसे होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता दूंगा, इतना इसमें कुछ वरी करने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए साइज के अंदर तो हमारा इसके अंदर थोड़ा सा आनंद हमारा बढ़ जाएगा। हाँ देखते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो बढ़िया। हाँ आप थोड़ा सा, मुझे लगता है दिख जाएगा आपको। चलो पॉइंट हमारा जो है उस पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो सारा का सारा टॉपिक है हवाबाजी का है, बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़ी बड़ी बातें करनी है, और इस पे ही डिपेंड करता है। यहां देखो डिग्री बनती है किसकी, जैसे मैंने आपको बोला डिग्री बनती है एक ही चीज की। पहला पहला जो हमारे पास में एडजेक्टिव आता है वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और आपको समझना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बनती है डिग्री। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बात की थी कि कोई पेड़ है हमारे पास में, हमारे घर के पास में कोई ये पेड़ बना हुआ है, ठीक है। ये पेड़ कैसा है, ये पेड़ थोड़ा दिखने में आपको अजीब लग रहा होगा, ड्राइंग पे गौर नहीं करना है। आपने बोला ये पेड़ जो है ये कैसा है, ये बिग है, तो ये क्या हो गया, आपने उसकी क्वालिटी बता दी, पेड़ कैसा है, बड़ा है। तो ये जो बड़ा है ये कौन सी डिग्री है, ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। जैसे ही आपने बोला कि ये पेड़, दूसरा जो पेड़ है ये इससे बड़ा है, आपने क्या बोल दिया कि पहले वाले से बड़ा है, आपने बोल दिया बिगर। तो बिगर कौन सी डिग्री का वर्ड हुआ, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड हुआ। और लास्ट में आपने बोला ये तो जो दूसरे वाला सामने जो पेड़ है ना ये सबसे बड़ा पेड़ है, आपने बोला बिगेस्ट। तो बिगेस्ट कौन सी डिग्री का वर्ड हुआ, ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हुआ। देखो कैसे, अभी आपको ये समझना है, बिग हमारे पास में वर्ड आया, बिग, बिग कौन सी डिग्री का बना, पॉजिटिव डिग्री का। मैंने बोला ये जो पेड़ है ये कैसा है, बड़ा है। उसके बाद में वर्ड हमारे पास में है बिगर, जिसमें लगता है ई आर। आपको समझना है जिनके लास्ट में ई आर लगता है वो कौन सी डिग्री होती है, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन क्या इंग्लिश ग्रामर के जिस भी वर्ड के लास्ट में ई आर लग जाए वो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, नहीं। और हमें यही पॉइंट पे गौर करना है कि ऐसा क्यों है, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनकी डिग्री कंपैरेटिव नहीं बनती है। ई आर लगने वाले मोस्ट ऑफ द वर्ड्स क्या होते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स नहीं होते। इस बात के ऊपर पूरा पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फिर बना द बिगेस्ट, हमने बोला ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ रहा है, हमारे पास में द लिखा आ रहा है और लास्ट में ई एस टी, तो ई एस टी साइन होता है सुपरलेटिव डिग्री का। लेकिन यहां से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, आप अगर ध्यान देंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि बिग का बन रहा है बिगर और फिर बन रहा है बिगेस्ट। लेकिन जो ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल का बन रहा है मोर ब्यूटीफुल
और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये क्या कारण है कि ब्यूटीफुल की पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे ब्लैक आ गया, ब्लैक पॉजिटिव डिग्री, ब्लैकर कंपैरेटिव ईआर लग रहा है, दी ब्लैकेस्ट क्या लग रहा है, सुपरलेटिव डिग्री का। लेकिन फिर यहां आया मैं और मैंने बोला कंफ्यूज्ड। आप कैसे हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है। नहीं, एयर पे मैं बताऊंगा, एयर पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, सारी बात हवा पे डिपेंड करती है। कंफ्यूज्ड, मोर कंफ्यूज्ड, ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मोर लग गया और फिर लगा दी मोस्ट कंफ्यूज्ड, सबसे ज्यादा कंफ्यूज। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कईयों के लास्ट में ईआर लग रहा है, लेकिन कईयों के बाद में क्या हो रहा है कि ईआर की जगह कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, जैसे बिगर, ब्लैकर, ब्राइटर, क्लीनर, क्लेवरर। लेकिन जब कंफ्यूज पे आ रहे हैं तो यहां मोर कंफ्यूज्ड क्यों लग रहा है और यहां पे मोस्ट कंफ्यूज्ड क्यों लग रहा है? इसमें ईएसटी और इसमें ईआर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में तो ईआर और ईएसटी लगता है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे मैंने बताया कि सारी बात जो है आपको समझनी है कि हवाबाजी पे डिपेंड करती है। सारी की सारी बात पॉजिटिव, यहां लिख दिया मैंने कंपैरेटिव और यहां मैं आपको लिख करके दे रहा हूं सुपरलेटिव। ये तीनों की तीनों क्या है, डिग्रीज हैं। अब आपको समझना क्या है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा था, यहां लिख रहा हूं मैं मच, यहां लगा रहा है मोर और यहां लगा रहा है मोस्ट। आपको एक बात यहां पे ये भी समझनी है कि मच पॉजिटिव डिग्री का साइन है, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री का साइन है, सुपरलेटिव डिग्री का साइन है मोस्ट। लेकिन इनका यूज कहां पे और कैसे यूज होगा? देखो, जहां पे एक वर्ड आया था हमारे पास में ब्यूटीफुल, क्या वर्ड आया था हमारे पास में? ब्यूटीफुल। उसके बाद में हमने लगाया था मोर ब्यूटीफुल और फिर लिखा था हमने मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे ही था ना कि मोर ब्यूटीफुल है आप, मोस्ट ब्यूटीफुल है, ऐसा क्यों लिखा था? और एक वर्ड हमारे पास में आया था बिग, बिग मान लेते हैं हम लोग, बिग, बिगर, और फिर एक लिखा आया था बिगेस्ट। तो देखो ये कैसे बनती है डिग्री, ये इन सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यही बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है। और एग्जाम में ऐसा चलता है कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है, सारा टॉपिक ये एयर का है, हवाबाजी का है, हवा पे डिपेंड करता है। आपको ये नोट करना है कि मच, मोर, मोस्ट, मच पॉजिटिव डिग्री है, कभी भी ये पॉजिटिव डिग्री के साथ में नहीं आएगी। आप देखोगे तो मच ना तो ब्यूटीफुल के साथ में आ रहा है ना बिग के साथ में आ रहा है। अगर मच कभी भी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के साथ में लगा हुआ है तो वो समझ लेना गलत है अपना। लेकिन मोर, मोर हम लोग लगाते हैं कई बार डिग्री कंपैरेटिव बनाने के लिए, जैसे ब्यूटीफुल का बनाया मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन बिग का क्या बनाया, बिगर। सर ऐसा क्यों है? एक डिग्री का तो बना रहे हो मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल, और एक में लगा रहे हो ईआर, दोनों में डिफरेंस क्या है? यही हमारा पॉइंट है। आपके मुंह से जितनी बार एयर निकले, जिस वर्ड को बोलने के लिए जितनी बार आपके मुंह से एयर निकले, मान लो बिग, बिग एक बार बोला, बात खत्म। ब्यूटीफुल बोलो, 3-4 बार लिप बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ब्यूटीफुल, बिग, ब्यूटीफुल, समझ रहे हो? जिसके अंदर आपको अपने मुंह से 2 या 3 बार एयर निकालनी पड़े, उनके जो कंपैरेटिव बनेगी वो तो बनेगी मोर और सुपरलेटिव बनेगी मोस्ट लगा करके। जिनके अंदर सिर्फ आपके मुंह से एयर एक बार निकल रही है, उससे क्या बनेगी? उससे बनेगी कंपैरेटिव में ईआर और इसमें सुपरलेटिव में ईएसटी लगा करके। बोल के देखो चाहे वर्ड को आप। ब्यूटीफुल 3 बार ओपन हुआ, मोर ब्यूटीफुल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुंह यहां पे आपका 3 बार ओपन हुआ। बिग बोलो, बिग, बिग, एक बार में बात खत्म हो गई। यही पॉइंट है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हवाबाजी का है, इसमें और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, सारी बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहां पर आ जाओ, हर एक वर्ड को अब दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए समझना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ताकि आपको ये सारे वर्ड, वैसे तो मैं आपको सारे के सारे वर्ड देने वाला हूं, आपके हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी है कि आप क्या करोगे फिर, अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग इसका, ताकि आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़े। आ जाओ पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, किन किन वर्ड्स के अंदर हमारे मुंह से एयर निकलती है 1 बार, किन वर्ड्स के अंदर से हमारे मुंह से एयर निकलती है 3 बार। सारा का टॉपिक हवाबाजी का,
सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। मैडम आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्या बात है। यहाँ भी बात आई तो हवा की बात आई, मुंह से कितनी बार हवा निकल रही है। सारा का सारा टॉपिक हवाबाजी का है। ये नंबर, ये जो 30 मिनट है ना, आपके नंबर पक्के कर देने वाले हैं, मजा आ जाने वाला है। देखो पहले आ जाओ, ब्यूटीफुल बोल के देखो मेरे साथ में, ब्यूटीफुल बोल के देखो। ब्यूटीफुल 3 बार मुंह खोला, कंपेरेटिव डिग्री बनाई तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाई तो मोस्ट ब्यूटीफुल। बिग पे आ जाओ, मुंह खोल के देखो, बिग बिग, बात खत्म। कंपेरेटिव बनेगी तो बिगर, सुपरलेटिव बनेगी द बिगेस्ट। आ जाओ ब्लैक बोल के देखो, ब्लैक ब्लैक, कितनी बार मुंह खोल रहा है, एक बार मुंह खोल रहा है। ब्लैकर द ब्लैकेस्ट। आ जाओ ब्राइट पे, मुंह खोल के देख लो, ब्राइट, एक बार खुल रहा है। ब्राइटर, कंपेरेटिव क्या बना, ईआर लगा करके। लेकिन जैसे नीचे आए कंफ्यूज पे हम लोग आए, कंफ्यूज पे आते ही कंफ्यूज हो गए कि कंफ्यूज्ड का कंफ्यूजडर बनाए, कंफ्यूजडेस्ट बनाए, क्या बनाने वाले हम लोग। तो हमें इतना सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज पे मुंह खोल के देख लो, कंफ्यूज्ड। 3 बार मुंह खोल रहे हो तो क्या बन रहा है, मोर कंफ्यूज्ड, मोस्ट कंफ्यूज्ड। वैसे अगर मैं आपको बताऊं लॉजिकली बात यह है कि ये होते हैं सिलेबल। सिलेबल यानी उच्चारण। हमारे मुंह से एक बार किसी वर्ड का उच्चारण हो रहा है तो वहीं पर डिग्री क्या बन गई उसकी, कंपैरेटिव बनाओगे तो ईआर, सुपरलेटिव बनाओगे तो ईएसटी। हमारे मुंह से किसी वर्ड का बोलने के अंदर, हमें सिलेबल प्रोनाउंस करने के अंदर 3 बार लग रही है, माउथ ओपन करना पड़ रहा है, तो आपको समझना है कि कंपैरेटिव में लगेगा मोर और सुपरलेटिव में लगेगा मोस्ट। जैसे बोल के देख लो, ब्यूटीफुल हो गया है ना, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कंफ्यूज्ड, मोर कंफ्यूज्ड, मोस्ट कंफ्यूज्ड। वैसे ही नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल, मोस्ट नॉलेजेबल। अब देखो इनमें से और वर्ड चूज कर लेते हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है ओल्ड। ओल्ड में अपना मुंह ओपन करके देखो, ओल्ड, एक बार में बात खत्म हो गई। तो क्या बना, ओल्डर, और बन गया दी ओल्डेस्ट, बात खत्म हो गई। आ जाओ, यहां वर्ड लिखा हुआ है स्मॉल। कितनी बार मुंह खोलोगे स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए तो सर एक बार ही मुंह खोलना पड़ा है, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। उसके बाद में क्या बन रहा है, कंपैरेटिव बन रहा है ईआर लगा के, स्मॉलर। और सुपरलेटिव क्या बन रहा है, स्मॉलेस्ट हमारे पास में बन रहा है। उसके बाद में देखो यहां लिखा हुआ है टोल। टोल यानी कि लंबा, टोल लंबा, क्या बन रहा है, टोलर, क्या बन रहा है, दी टोलेस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, थिन। थिन यानी कि पतला, इसलिए बन रहा है थिनर, थिनर। और क्या बन रहा है, थिनेस्ट। अब एक चीज और समझो, बड़ी मजेदार चीज है, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर ये बात तो हमें, ये तो बड़ी ही प्यारी बात लगी। कई वर्ड के अंदर जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो कई वर्ड के अंदर आप देखोगे कि जो लास्ट वाला जो वर्ड है ना वो डबल हो रहा है। लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सॉरी वर्ड नहीं होगा, लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो डबल हो रहा है। जैसे थिन मान लो, मैंने आपको बताया थिन कौन सी डिग्री है। थिन हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। थिन मतलब पतला, किसी की क्वालिटी आपने बता दी कि वो बंदा पतला है। अब पॉइंट यहां पे क्या आएगा, आपने बताया पतला है, आप कंपैरेटिव डिग्री बनाने जा रहे हो, एग्जाम में लिखा आ गया ऐसा, मान लो थिनर, तो आप कहोगे ये तो थिनर सही है, ईआर लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, सर ने बताया था मुंह एक बार खोलना है, थिन, हाँ मुंह एक बार खोल दिया, थिनर बना दिया, ईआर लग दिया। नहीं, इंग्लिश में स्पेलिंग रूल जाके पढ़ना, मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने उस पर सेशन बनाया हुआ है, जाके चेक कर लेना। जिस वर्ड के लास्ट वाला अल्फाबेट हमारे पास में कॉन्सोनेंट हो जाए और उससे पहले वाला जो अल्फाबेट है वो वोवल हो जाए, उसकी जब स्पेलिंग बनाओगे ना तो लास्ट में आने वाला जो अल्फाबेट है, जैसे इसमें एन है तो वो हमें डबल करना पड़ता है। इसलिए यहां पर क्या बन गया था, इसलिए यहां पर थिनर बन गया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, मैंने एक सेशन बना रखा है, जाके चेक करना। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर के अंदर, इसलिए बोलता हूं मिस मत करना हर एक बात। ग्रामेटिकली ग्रामर का हर एक पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है अगर नंबर पक्के करने हैं तो, ठीक है। यहां से हमने काफी कुछ सीखने को मिल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्या हर एक वर्ड जिसके लास्ट में ईआर लगता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड जिसके लास्ट में ईआर लगता है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। आपको मैं ऐसे वर्ड्स बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा अगली जो सेशन आएगा जिसमें हम लोग एडवांस में बात करेंगे। एडवांस में डिग्रीज कैसे चलती हैं, एडवांस में एडजेक्टिव कैसे चलता है, उसके अंदर बात करेंगे हम लोग कि इसको कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है। ये तब बनेगा जब आप लोग इसको पूरा क्लियरली देख लोगे,
अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दोगे कि हमें क्या करना है, हमें गप्पे मारनी है, हमें हवाबाजी करनी है। हवाबाजी करते ही हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? मान लो केवल हवाबाजी करने में ही हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो हमें दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो अब क्या करना है, इनकी तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे दो तीन वर्ड और देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कामनेस के साथ में आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात आपको समझ आए। यहां लिखा हुआ है फेमस। अब एक बार फेमस बोल के देखो, आप फेमस को बोल के देखो। फेमस, क्या एक बार मुंह ओपन कर रहे हो? फेमस, माउथ जो है 3-4 बार सिंक करता है फेमस के अंदर। तो जब 2 या 3 बार आप सिलेबल को प्रोनाउंस करते हो ना, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बन रही है मोर फेमस, सुपरलेटिव बन रही है दी मोस्ट फेमस। ठीक है, वैसे ही अगर मैं देख रहा हूं फास्ट, बोल के देखो कितनी बार मुंह ओपन हो रहा है। फास्ट, एक बार फास्ट बोला, बात खत्म। फास्टर ER लगा के बन जाएगी, फास्टेस्ट EST लगा के बन जाएगी। फैसिनेटिंग बोल के देखो, फैसिनेटिंग कितनी बार बोलना पड़ रहा है, मुंह कितनी बार खोलना पड़ रहा है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। ठीक है, फैसिनेटिंग, मोर फैसिनेटिंग, द मोस्ट फैसिनेटिंग। क्यों लगा? क्योंकि वही रूल कि माउथ कितनी बार ओपन करना पड़ रहा है। अब देखो, एक जो बात होती है ना, बात में कई बार आपको यह समझना है कि लॉजिक भी क्या है। सिर्फ मैं हवाबाजी पे समझा के चला जाऊंगा, आप लोग कहोगे सर आपने तो हवाबाजी में बात खत्म कर दी थी, हमने भी हवाबाजी के अंदर टॉपिक पढ़ लिया, हमारा टॉपिक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ चीजें हमें आगे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं लॉजिकली बताऊं आपको, आपने इंग्लिश में एक वर्ड, अगर हम लोगों ने कई बार हम लोग एडवांस बात करते हैं, हम लोग कई बार एडवांस की बात करते हैं कि हमने एडवांस जो वोकेबलरी है वो काफी पढ़ ली है। हाँ, ये जो वर्ड है रिडेंडेंट, रिडेंडेंट क्या होता है? रिडेंडेंट वर्ड हमने कई बार पढ़ लिया। रिडेंडेंट का मतलब होता है जो चीज अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा है, वो रिडेंडेंट होती है। अब मैंने आपको बताया था कि मच और गुड साथ में नहीं आते, इसीलिए हमने कम्युनिटी टैब में किया था। एक वर्ड मान लो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री का बनेगा? इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या होता है? इंटेलिजेंट का मीनिंग होता है होशियार। इंटेलिजेंट बनता है कौन सी डिग्री का वर्ड है? पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। मच मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। क्या आप मच और इंटेलिजेंट साथ में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? क्या आप ये लगा सकते हो साथ में? रिटर्न बैक, क्या हम लोग रिटर्न बैक साथ में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि रिटर्न क्या हो जाएगा? रिटर्न का मतलब वापस आना, बैक का मतलब वापस आना। तो रिटर्न बैक साथ में क्यों नहीं आ सकते? रिडंडेंट हो गए हैं दोनों के दोनों, अननेसेसरी हो गया है एक वर्ड, एम्बिगस मीनिंग हो रहा है इसका। तो कैसे आएगा? एम्बिगस का मतलब दोहरा अर्थ देने वाला, तो कैसे फिर ये वर्ड दोनों साथ में आ जाएंगे? वैसे ही इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो खुद पॉजिटिव डिग्री का है, वैसे ही मच जो है पॉजिटिव डिग्री का है। तो दोनों साथ में क्यों आएंगे? अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा ना। क्या एक लड़का लड़के से विवाह कर सकता है क्या? तो वो चीज है, वो रिडंडेंट हो जाएगा, एम्बिगस हो जाएगा, अननेसेसरी कोई चीज हो जाएगी। आपको इसी पॉइंट के ऊपर गौर करना है, यहीं से नंबर पक्के होने वाले हैं। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। यहां से बात हमारी कहां तक पहुंच गई है? हाँ, अब एक एक जो हमारा एडजेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं हैं, जितना आते हैं मैंने आपको मोस्ट ऑफ द बता दिया, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए। शेक्सपियर नहीं बनना है, लेकिन फिर भी हमें ग्रामेटिकल नॉलेज काफ़ी होना चाहिए। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या करते हैं? तारीफ बताते हैं, और इन्हीं की क्या बनती है? डिग्री बनती है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया। एग्जाम्पल्स, ब्यूटीफुल, सुंदर हो, फिर भाई कि हवा में चढ़ा दिया आपने। ब्रेव, बहादुर। क्लेवर, चालाक, लार्ज, बड़ा, ये सब हो गया। आप बोल रहे हो शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब आप मुझे इसका बता दो, यहां लिखा हुआ है वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो क्या आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे? मुझे इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना करके बता देना। यहां से आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम डिग्री बनाते हैं ना, डिग्री में आपको यह ध्यान रख लेना है कि डिग्री के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, ताकि एग्जाम में कहीं भी आपका नंबर ना कटे। डिग्री में आपको समझना है कि जहां पे एज वेल, सॉरी, एज और एज किसी सेंटेंस में आता है, क्या लिखा हुआ है? एज और एज किसी सेंटेंस में लिखा आता है, तो वो डिग्री कौन सी होती है? वो डिग्री होती है पॉजिटिव।
कहीं पर लिखा आ रहा है हमारे पास में देन, तो वो डिग्री क्या होगी, वो डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री का साइन होता है। भाई वर्ड जो आना चाहिए वो कौन सी डिग्री का है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का है अगर किसी सेंटेंस में देन लगा हुआ है। और एज क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का साइन होता है। कहीं पे लिखा होता है इन या ऑफ और साथ में लिखा होता है नाउन, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी डिग्री है, वो डिग्री है सुपरलेटिव। इतनी सी बात आपको पकड़ में आ जाए ना, तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। पॉजिटिव डिग्री एज और एज में आएगा, कंपेरेटिव डिग्री देन आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में इन या ऑफ आता है। जब एडवांस में बात करेंगे तो डिटेल में इनको डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो मात्रा बताते हैं, जैसे सम थोड़ा, मच ज्यादा, लिटिल थोड़ा, इनफ पर्याप्त। तो ये बात क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ जाती है। जैसे लिखा हुआ है कि मुझे थोड़ा सा शुगर चाहिए रेसिपी के लिए, आई नीड सम शुगर। सम मतलब थोड़ी बहुत मुझे चाहिए। शुगर कौन सी नाउन हुई, आपको ध्यान रखना क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। कौन सी नाउन के साथ में आएगी, ये उस नाउन के साथ में आएगी जो नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल जो नाउन होगी उसी के साथ में ये आने वाली है, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर मान लो लिखा हो कि मेरे साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स क्या हो गया, फ्रेंड्स हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो क्या हम लोग लगा सकते हैं मच फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, इनफ फ्रेंड्स, नहीं लगा सकते। सम फिर भी आ सकता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडवांस की वीडियो आएगी एडजेक्टिव्स की, वो देखने हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो बन के नहीं देखना है इसको ग्रामर का टॉपिक पढ़ के देखना है, तभी मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारे पास में आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर भी बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनी आ जाता है। नंबर किसकी बात करेगा, संख्या की बात करेगा। मैनी जहां पे आ गया वहां संख्या, मैनी नंबर। अगर मान लो फ्यू आता है, फ्यू भी हमारे पास में क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए 1 2 फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट सेकंड 1 2 ये क्या है, नंबर है, लेकिन इनमें कुछ ऑर्डिनल है कुछ कार्डिनल है, ये पढ़ने पड़ेंगे हमें, आगे एडवांस में पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है वो फर्स्ट प्राइज लेकर आई, शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि मैनी फ्यू किस में आते हैं, नंबर के, संख्या बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं लिख सकता हूं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, लेकिन क्या यहां पे हम लोग लगा सकते हैं मच फ्रेंड्स। आगे क्या आएगा, आगे हम लोग एक 10 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, इसलिए इसको स्किप मत कर देना इस पार्ट को, वरना काम खराब हो जाएगा। वो 10 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, 10 क्वेश्चन के हमें आंसर देखने हैं कि 10 क्वेश्चन हमने जो एक्सरसाइज करी आज पूरी की पूरी, उसकी प्रैक्टिस भी तो करके जानी है, प्रैक्टिस बीच में थोड़ी छोड़ के जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन एक प्रकार से इनका आपस में संबंध होता है। अगर मैं बात करता हूं पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो आपको जैसे ही नाउन आएगी ना, कोई भी नाउन आ गई, किसी भी नाउन के साथ में अगर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी नाउन के साथ में हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है काफी लोगों को, थोड़ा समझ लेते हैं। यहां मैंने लिखा देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, देयर हाउस इज ब्यूटीफुल। हाउस क्या हो गया, हाउस एक नाउन होगी, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है देयर, देयर यानी उनका, देयर हाउस इज ब्यूटीफुल। लेकिन देयर हाउस इज ब्यूटीफुल के अंदर हाउस नाउन है और देयर प्रोनाउन है, लेकिन दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जा रहा है। लेकिन मैं आपसे क्या पूछता हूं, हुज पेन इज दिस, आप हाथ खड़ा करते हैं, माई, आगे कुछ बोले ही नहीं, तो माई क्या रह गया, माई तो अकेला रह गया ना, माई अकेला रह गया। तो आपको पॉइंट के नोट करना पड़ेगा, जब ये अकेले आए तब ये प्रोनाउन है, और जब ये नाउन के साथ में आए तो ये क्या बन जाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप धारण कर लेते हैं, रूप बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं। दुनिया भांति भांति की रूप बदलती है ना, दुनिया भी तो है भांति भांति की रूप बदलती है, तो ये तो एडजेक्टिव है, वही एडजेक्टिव तो रूप बदलेगा ही अपना, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सर क्या होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये कैसे आता है बीच में, बार बार कैसे आ रहे हैं ये। देखो वही बात है कि इंटेरोगेटिव जैसे हमने पढ़े थे प्रोनाउन की, अगर आपने सेशन जाके देखा हो, नहीं देखा हो तो जाके चेक कर लेना। विच, व्हाट, हुज, ये क्या हो गए, ये भी कौन से हो गए, ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखो करना क्या होता है हमारे पास में, सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस में देखो यहां लिखा रहा है बैग, और बैग क्या है हमारे पास में, नाउन है। नाउन से पहले क्या लिखा रहा है, हुज, हुज, विच, व्हाट,
ये क्या हो गई, ये इंटेरोगेटिव जो हमारे क्वेश्चन खड़ा करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा आ रहा है, हुज बैग इज दिस, बैग नाउन है, हुज लिखा आ रहा है, ये कौन से हो गए, इंटेरोगेटिव हो गए। डेमोन्स्ट्रेटिव जो पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स, जो कुछ खास नाउन्स की बात करें। मान लो आपके पास में ये टेबल के ऊपर ये किताब पड़ी हुई है, ठीक है, और टेबल और किताब दोनों अजीब से लग रहे हैं बट दैट इज ओके। टेबल के ऊपर किताब पड़ी हुई है, आपको ये समझना है कि ये टेबल के ऊपर किताब पड़ी है, किसी ने बोला कि वो जो किताबें हैं वो मेरी हैं, तो वो क्या बोलेगा, दोज बोलेगा, क्योंकि वो दूर पड़ी है ना, इसलिए दोज बोल रहा है। दोज क्या बोल रहे हैं, बुक्स, बुक्स क्या हो गई, किताबें हो गई, वो बोल रहा है वो किताबें मेरी हैं, दोज बुक्स आर माइन। तो क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। अगर आपके पास में पड़ा होता तो बोलते दीज बुक्स आर माइन, मेरे नजदीक पड़ी हुई हैं। मैंने आपको दिस, दैट, दीज और दोज, इसके ऊपर मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दी हुई है, इसको पढ़ लेना, ये एग्जाम में नंबर पक्के करता है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रख लेना, काट भी लेता है नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चीजों को बांट देते हैं, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलता हूं कि मिठाई है, जाके हर बच्चे में बांट दो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। अब जैसे यहां लिखा हुआ है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, कौन से हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव हुए। क्या लिखा आ रहा है, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट, हर बच्चे को, हर बच्चे को असाइनमेंट को सबमिट करना है। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करके बोल रहा हूं कि भैया हर एक बच्चे को, ऐसा नहीं हो कि 4 बच्चे साथ में आगे सर पूरी क्लास का ले लो, नहीं, ईच स्टूडेंट, हर बच्चा क्या करेगा, सबमिट करेगा, जमा करवाएगा। मस्ट आता है हमारा मॉडल्स है, जो एक प्रोबेशन दिखाता है, सॉरी अपना दिखाता है कि ये काम कितना करना मस्ट नेसेसरी है, करना ही करना पड़ेगा। तो मस्ट सबमिट द असाइनमेंट, हर बच्चे को असाइनमेंट जमा करवाना पड़ेगा। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जैसे हमने बात पहले भी कर ली थी, वही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कि आप जब किसी को बताते हो रेफरेंस पॉइंट कि उनका कहाँ से बिलोंगिंग है उनकी, जैसे इंडियन, अमेरिकन, विक्टोरियन, इस प्रकार से एज, उसकी काल बताते हो, तो ये कौन से हो गए, ये हमारे पास में हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इतनी सी बात को हमें ध्यान में रखना है। अब आ जाओ, हमारा प्रैक्टिस सेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में, यहां तक रुकना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि यही तो नंबर पक्के करवाएगा। इसी में तो डिस्कशन होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ रहा है शी इज इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, वो क्लास की क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है। देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जहां पे इन लिखा आ जाए, जहां पे ऑफ लिखा आ जाए, आइडिया कर लेना वो सुपरलेटिव डिग्री मांगना चाह रहा है। और वैसे भी आर्टिकल क्या आ रहा है, द आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा। समझ आ रही है बात, मोस्ट इंटेलिजेंट क्यों आया और इंटेलिजेंट लेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जिस वर्ड को आप बोलें और आपको बोलने पर मुंह से एक बार हवा निकालनी पड़े, वाइज, स्मार्ट, है ना, टोल, थिन, फैट, ये सब क्या हो गए, एक बार आवाज निकल रही है। बोल के देखो इंटेलिजेंट, मुंह पूरा, लिप पूरा 3-4 बार मूव करना पड़ रहा है, लिप को 3-4 बार मूव करना पड़ रहा है, तो क्या बन रहा है ये, तो यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये बनेगा शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। फिर आ रहा है टोल देन हिज ब्रदर। अब देखो देन आ गया, मैंने आपको समझा दिया था बीच में कि देन जब आएगा आपको ध्यान रखना है कि डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेकिन एक बात बताओ, इसमें ER लगाओगे या फिर बनाओगे मोर टोल, बोलो बताओ, जल्दी बताओ, आप बताना, इसको मैं छोड़ रहा हूं बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल देन यस्टरडे। फिर आ रहा है देन यस्टरडे। अब चक्कर पता क्या पड़ेगा, हम लोग तो पढ़ लेंगे बुक्स को, हमें लगेगा बात हो रही है बुक्स की, बुक्स प्लूरल है, हम लोग एग्जाम में मैनी को ही देख करके आ जाएंगे। लेकिन यही समझना है बच्चों, सेंटेंस पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर डैश डैश बुक्स ऑन द टेबल देन यस्टरडे, कल की तुलना में आज बुक्स ज्यादा पड़ी हैं, तो यहां पर कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस टेबल देन यस्टरडे, पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ में आ रहा है आई डोंट हैव डैश डैश एनी सम लिटिल मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट। ये 4-3 हमें दे रहा है ऑप्शन, एनी दे रहा है,
सम दे रहा है, लिटिल दे रहा है, कौन सा आएगा? आई डोंट हैव सम मनी आएगा, लिटिल आएगा या एनी आएगा? देखो ये थोड़ा एडवांस की बात है, लिटिल यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि लिटिल खुद बताता है कि थोड़ी सी ही है ना। जब वो बता ही रहा है कि थोड़ी सी है तो आप उसको नेगेटिव में नहीं लेके जा सकते। नेगेटिव के लिए एनी या सम आता है, लेकिन यहाँ पे आएगा सम बताता है, सॉरी सम बताएगा कि थोड़ी बहुत मात्रा है, लेकिन जो एनी बताता है ना कि वो बोलता है कुछ भी नहीं बची है और एनी नेगेटिव का साइन देता है, तो बताया जाएगा आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट। और ये एडवांस का टॉपिक है तो इसको एडवांस में ही डिस्कस करेंगे। दिस इज द डैश मूवी आई हैव सीन ऑल ईयर। ये बोला कि मैंने पूरे साल में जो देखी है ना, ये सबसे कौन सी मूवी है? द भी लिखा आ रहा है, द कौन सी साइन है? सुपरलेटिव डिग्री का है, तो द बेस्ट मूवी आई हैव सीन ऑल ईयर। ठीक है, हाँ, वी नीड टू बाय डैश डैश फ्यू मैनी वेजिटेबल्स। देखो मैनी नहीं आएगा क्योंकि मैनी तो होती है बहुत ज्यादा, लेकिन वो बोल रहा है कि आज कुछ ना कुछ तो खरीद के लेके जानी पड़ेगी भाई, खाना कैसे बनेगा, तो थोड़ी बहुत तो चाहिए। ये जो फ्यू होता है ये नेगेटिव सेंस देता है, ये बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वी नीड टू बाय अ फ्यू वेजिटेबल्स फॉर डिनर। कम से कम खाना तो बन जाए, इतनी तो खरीदनी पड़ेगी कि कम से कम खाना बन जाए। ऑफ द टू ड्रेसेस दिस वन इज, देखो फिर ये कंपैरिजन हो रहा है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ऑफ द टू ड्रेसेस, इन दोनों ड्रेसेस में दिस वन इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल? दिस वन इज मोर ब्यूटीफुल, यानी दोनों में तुलना हो रही है। ऑफ द टू ड्रेसेस दिस वन इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, तुलना हो रही है। अब इसमें भी बात वही आ गई कि इसमें मोर क्यों आया, तो वही बात है, आपको जो वर्ड प्रोनाउंस करोगे तो आपके मुंह से जो एयर निकलेगी पता लग जाएगा। देयर इजंट शुगर लेफ्ट इन द जार, हमने पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। मैनी और मच में से है, मैनी नंबर की बात करता है, मच क्वांटिटी की बात करता है, तो इसलिए क्या आएगा? देयर इजंट मच शुगर इन द जार। ही पुट डैश एफर्ट इनटू हिज वर्क अ ग्रेट डील ऑफ मैनी, तो यहाँ क्या आ रहा है? ही पुट एफर्ट इनटू हिज वर्क, उसने अपने काम में कितना एफर्ट डाला? मैनी एफर्ट डालेगा क्या? मैनी तो नंबर की बात करता है, डाल क्या रहा है? ग्रेट डील ऑफ, आपको ध्यान रखना है ये बात भी, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ये जब ऐसे भी आ जाए ना, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, आपको ये भी ध्यान रखना है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ये भी क्या करते हैं? ये भी आपको बताएंगे क्वांटिटी, मात्रा बताएंगे। अगर लगा आ जाए अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, तो ये आपको ध्यान, नंबर आ रहा है, ठीक है फिर नंबर वाला बन जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाएगा। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। फिर आ रहा है वी हैव एप्पल्स इन द बास्केट, क्या इसके थोड़े ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं? वी हैव एप्पल्स इन द बास्केट, हमारे पास क्या है? बास्केट में एप्पल्स हैं, तो कौन, कितने एप्पल्स हैं? हाँ, वी हैव एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट में हमारे पास में एप्पल्स हैं, हमें बताना है कि क्या इसमें आना चाहिए, कितने एप्पल्स हमारे पास में बास्केट में हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ लिखा वी हैव एप्पल्स इन द बास्केट, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, मच, तो हमें इतना बताना है कि वी हैव यहाँ पे आएगा लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, दोनों चला सकते हो आप, लेकिन जो मोर फ्रीक्वेंट होता है वो अ लॉट ऑफ होता है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, नंबर की बात कर रहा है, एप्पल्स प्लूरल आ रहा है, तो मच का तो यहाँ से सीन ही खत्म हो गया। और वैसे लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ दोनों सेम साइन देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोर फ्रीक्वेंटली चलता है वो अ लॉट ऑफ चलता है, ठीक है। तो ये हमारा यस तो इसको हम लोग जो बात करते हैं, हमारे ग्रामर की टॉपिक की हमने आज बात की, बड़ा डिस्कस किया हमने, हर एक चीज़ को ट्राई किया कि आपको हर एक पॉइंट मैंने समझाने का, कि हर एक बात आपको समझ में आ जाए। फिर भी क्या होता है कि इतनी लेंदी वीडियो बन जाती है, इतना लेंदी सेशन होता है, कई बार ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए होती हैं, उसको माइंड ना करें। और अगर इसमें से फिर भी कुछ समझ नहीं आया है और आपको लगता है कि हमें अभी इसका आगे वाला लेवल देखना जरूरी है, तो वो एडवांस का टॉपिक हम लोग बनाएंगे, एडवांस के ऊपर मेहनत चल रही है, ताकि हम लोग उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे, खुद मोटिवेटेड रहेंगे। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, जिन्होंने देख लिया है, और अगर आपको सही में लगता है कि ये वो टॉपिक है जिससे हमें प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है, या यही वो तरीका है जिससे हमें एग्जाम में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है और हम लोग करके ही आ जाएंगे, एग्जाम में क्लियर पॉइंट लेकर के आ जाएंगे, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सकता है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक इसको पहुंचाना, ताकि हम लोग जो एडवांस का वर्जन लेकर के आए उसमें हमें क्लैरिटी और आइडिया इतना रहे कि हम लोग जब भी एक कम्युनिटी हमारी जो बनती है टैब की, वो बन के रहे, उसमें क्लैरिटी आए। और व्हाट वी ऑल वांट, व्हाटएवर
वी ऑल वांट इज टू हैव अ गुड लर्निंग है। तो आप लोग जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप इस टॉपिक को हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ये टॉपिक की जो गरिमा है वो बनी रहे। जो हमने पढ़ा है, जो मेहनत की, जो इनपुट है, उसका लाभ सबको मिले। जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 10th 12th एसएससी, जो भी ऊपर बीएड वगैरह जो भी बच्चे हैं, वो सब के सब इसके अंदर लगे रहे। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा एडजेक्टिव्स का। बोलते बोलते काफ़ी देर हो गई है, तो काफ़ी लेथार्जिक भी हो गया हूँ, लेकिन टायरसम भी हो गया हूँ, वियरी हो गया हूँ ज़्यादा बोलूँ तो इसके लिए आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।